हम लोगों ने हमेशा से एक विजनरी पॉलिटिक्स छतरपुर में करी है। जब हमने छतरपुर में आध्यात्मिक क्षेत्र में काम किया तो लोगों के अंदर एक विश्वास ये पैदा किया कि वो कितना भी बड़ा आयोजन करें, उनको लगता था कोई छतरपुर में है जो हमारी मदद करेगा, और वो कितना भी बड़ा आयोजन में अपने आप को जोड़ लेते थे। ऐसे ही हम लोगों ने सामाजिक कार्यक्रम जब छतरपुर में चालू किए तो आज हम देखते हैं कि चाहे युवा हों, चाहे जिनको कहीं बुजुर्ग हों, जिनको कहीं किसी पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना है, ना किसी को सांसद बनना है, ना विधायक बनना है, हम देखते हैं ऐसी हमारे यहाँ की जो संस्थाएं हैं वो अब सामाजिक कार्यों में लगी हैं। इसी तारतम्य में हमने छतरपुर नगर पालिका के समय छतरपुर के विकास के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी, हमने डिवाइडर बनाया। हर दुकान वाले को उससे आपत्ति थी कि हमारे सामने से डिवाइडर बंद हो जाएगा, तो उसका विश्वास भी न टूटे और वो हमारे साथ भी खड़ा हो, एक आक्रोश पैदा ना हो। हमने ये कोशिश करी कि ज़्यादा कट्स दिए और आज हम देखते हैं कि लोगों ने उस डिवाइडर को स्वीकार किया और वो शहर की शान बन गया। ऐसे ही हमने तालाबों को जोड़ा, बिना पैसे के हर साल जलाभिषेक अभियान होता था, और आप देखो कि अब जो पाइपलाइन हम लेके आए उसके एयर वॉल्व को हमने तालाबों के नज़दीक खोला, जिससे आज हमारे तालाब भरे हैं, जबकि बुंदेलखंड में लगभग सूखा है। हम पाइपलाइन की बात करते थे जब हम नए नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह बनी थी कि हम डिब्बे ख़त्म करा देंगे, तो लोगों को लगता था पता नहीं कौन सी अजीब सी बात हम बोल रहे हैं और कभी डिब्बे ख़त्म नहीं होंगे। हर 2 साल में जो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है उसका फ़र्क हमको यहाँ के क्षेत्रों में देखने को मिलता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि लगातार हमने प्रयास किया। छतरपुर में इतनी बड़ी जो कि कभी ऐसा होता नहीं कि चौथी बार पाइपलाइन के लिए हम विश्वास लेके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी भाई साहब, वीरेंद्र जी भाई साहब, इन सब के सहयोग से हम यहाँ पे वो पाइपलाइन लेके आए और आज छतरपुर में ये स्थिति है कि अगर बूढ़ा का जो इंटेक वेल चालू हो जाएगा तो यहाँ पे दोनों टाइम पानी की व्यवस्था होगी। वो छतरपुर जो तहसील में पानी की टंकी थी और नज़रबाग सूखा रहता था, जब आज के लोग जो विकास की और इन सब की बातें करते हैं, उस समय की आप सोचो कि जो टंकी तहसील की टंकी से टंकी के ऊपर ही जो रहने वाले लोग हैं उनको पानी नहीं मिलता था। तो ऐसी स्थिति से आज हम छतरपुर को लेके आए हैं कि आज छतरपुर के सभी इलाकों में बराबर से पानी जाने की स्थिति है। इस दशहरे में चूँकि कोरोना हम जा नहीं पाए थे तो हम लोगों ने सोचा कि गांव-गांव अपने जो क्षेत्र के निवासी हैं उनसे हम जाके मिलें और उनके सुख दुख में शामिल हों, और इसीलिए हमने गांव-गांव जाके दशहरा मिलन, वार्ड और गांव में दशहरा मिलन का कार्यक्रम चालू किया। और आज हम ने इसमें 3-4 अभियान जोड़े। एक अभियान हमने बुंदेलीखंड बोलने का चलाया था, जो आज हम देखते हैं कि अपने व्यापक रूप में लोगों के में प्रसारित है कि हर बुंदेलखंड के हम देखते अपने क्षेत्र के एक भी खेत में इतनी सारी नदी नाले हैं लेकिन नहरों का अभाव है। अब हम ये अभियान चला रहे हैं, जागृत कर रहे हैं लोगों को कि हम अपनी नहरों के लिए लड़ाई लड़ें, हर गाँव में पीने के पानी की लड़ाई लड़ें कि पाइपलाइन डल के पीने का पानी पहुँचे, रोजगार की लड़ाई लड़ें। इतने सारे मिनरल्स हमारे क्षेत्र में हैं लेकिन फैक्ट्रियाँ हैं नहीं हमारे क्षेत्र में, तो हम ये लड़ाई लड़ें कि वो उन मिनरल्स की जो फैक्ट्री हैं वो हमारे क्षेत्र में हो, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले। हमने ये अभियान चालू किया है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं, हमने शहरी क्षेत्र में ये अभियान करके बताया था। उनमें जो कमी है, कहीं किसी का लेंटर टूटा है, कहीं बिजली का कनेक्शन नहीं है, कहीं पे पंखे नहीं हैं, कहीं पे कुछ फर्नीचर की ज़रूरत है, तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी स्कूलों में ये कार्यक्रम चालू करेंगे कि वहाँ पे जो कमी है उसको हम अपने जो हमारा NGO है उसके सहयोग से हम करें। हम अतिशीघ्र ये कोशिश करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, चूँकि सरकार चलाती है लेकिन हम स्वास्थ्य के लिए हमने एक कोविड सेंटर अपना खुद का ही बनाया था, ऑक्सीजन बैंक बनाया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम एम्बुलेंस अपनी तरफ से चलानी, दादाजी की जो हमारी बरसी है उसमें हम चालू करेंगे कि हम वो एम्बुलेंस की सुविधा दें। हमने नगर पालिका से एम्बुलेंस चलाई थी, 100 वाहन चलाया था, जो अभी स्थितियां ख़राब हैं। इस तरीके से जो भी क्षेत्र में कमी है लोगों में ये विश्वास जागृत हो और हम उन क्षेत्रों के लिए काम कर पाएँ, ये हमारा अभियान है। और ये लोग जागरण का काम हम दशहरे के माध्यम से कर रहे हैं कि लोग
लोग जागृत हों और अपने विकास को, जो भी विकास में अड़ंगा डालने वाले लोग हैं और जो विकास को करने वाले लोग हैं, उनका फ़र्क भी समझ में आए। और हमारा बुंदेलखंड, जब हम गांव में पूछते हैं किसी अपने दादाजी से कि आपने कभी नहरें मांगी हैं, तो वो साफ मना कर देता है। आप सोचिए, इतने सालों में हमने अपने खेतों के लिए पानी नहीं मांगा, इतने सालों में अगर हमने गाँव में मांगा तो सिर्फ हैंडपम्प मांगा। तो ये मांगने पे भी निर्भर है। हमारे युवा ने ये नहीं पूछा कि फैक्ट्री क्यों नहीं लगी छतरपुर में। तो ये सब मानस बने, इसके लिए अब हम अभियान चला रहे हैं। शहरों में तो हमने आंदोलन देखे हैं, लेकिन अब हमारा ये अभियान नहीं, आंदोलन है, और इसी तारतम्य को लेके हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं।